हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और म्यूजिक सुन रहे हैं आप? मेरे हस्बैंड कुछ गाने सुन रहे हैं। तो आज 3 बजे मुझे नींद आ गई। मैं खाना वाना खा के सो गई थोड़ी देर तक। तो इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मेरे कपड़े इधर से उधर होने लगे। मेरी नींद खुल गई, फिर नींद खुल गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत सा काम किया। और आज मैं क्या बनाऊँगी, एक स्पेशल रेसिपी, क्योंकि संडे का दिन है। कुछ और अलग खाने का भी मन रहता है। नॉनवेज हम लोग खाएंगे नहीं आज, क्योंकि इनका मन नहीं है एकदम है। और फिर 2 महीने तक अब खाना भी नहीं है। सावन पूरा बीतेगा फिर ही मैं खाऊंगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी बस चलते हैं, अपना बस चाय पीती हूँ। चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी रिस्टोर करती हूँ, फिर मैं आपसे और मिलती हूँ। तो मैं शुरू हो गई अपने डिश की तैयारी करने में। तो सबसे पहले ढेर सारा प्याज काटना पड़ता है। जब कुछ बनाना होता है ना, तो सबसे पहले प्याज काटना, और वो भी किचन में इस गर्मी में। तो फिर होता है, मानसून आ तो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन जिस दिन नहीं होता उस दिन जब सभी लोग जानते हो कि कैसा माहौल होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने प्याज लहसुन सब काट लिया। और इस पंखे की पेड़ कर रही थी ना, तो बहुत ढेर सारे जो थोड़े बहुत जो लहसुन पत्तियाँ होती हैं, छिलके होते हैं, वो चला गया था उस कॉर्नर पे। तो मैंने कहा कि चलो मैं उठा के उसको ले ही जाती हूँ, नहीं तो अभी घर साफ़ है, वो गंदा हो जाएगा। तो अभी देखिए, फटाफट से मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने चना पहले ही बॉईल कर दिया था। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले और कुलचे। स्टफ़ कुलचे रहेंगे, सिंपल कुलचे नहीं रहेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं उसको बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। आज तो इनकी डिमांड भी थी। तो मैंने देखी बेसिक वही मसाले लेती हूँ, जो जीरा मिर्च और लौंग। उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची और एक प्याज डाल के मैं इस मसाले को और ये देखिए, मेरे चने भी उबल गए थे। फिर ये मसाला एकदम पेस्ट कर दूँगी। तो मैंने चना एकदम अच्छे से उबाल दिया। फिर देखिए, खड़े मसाले डाले हैं मैंने, 2-3 लौंग और 2-3 गोल मिर्च। और प्याज मैंने डाल दिया है अच्छे से। और टमाटर जितने हो उतने डालिए, क्योंकि इस समय तो महंगे हैं। तो मैं एक छोटा सा टमाटर डाली थी, और एक सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल करके 2 मिनट में भून दी थी। उसके बाद मैंने मसाले डाले, वही चीज़ें डाली थी, हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के मैंने इसको बैठा दिया प्रेशर कुक करने के लिए। आलू तो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था सुबह ही में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना कि तुरंत सब काम करिए तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर बहुत टाइम टेकन वाला रेसिपी हो जाती है ना। तो यहाँ तो मैंने प्रेशर कुक कर दिया। तब तक मैंने बर्तन भी धुल दिए चाय पानी के, क्योंकि हम लोग चाय पीते, तभी एनर्जी भी आई। और फिर बहुत कुछ करना रहता है। तो आज मैंने शाम को जल्दी शुरू कर। तो संडे था, संडे के दिन कुछ स्पेशल बनना भी चाहिए। तो इन लोगों की सबकी आज पसंदीदा था ना, दिन पसंदीदा वाला था। मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ डिमांड की थी, और बहुत दिनों बाद आए थे, आपको पता है, 1 वीक बाद। तो मैंने कहा कि आज चलो बना लेते। तो देखिए, मैं तेल में डाल दी मिर्चा और पंचफोड़न का तड़का। उसमें मैंने डाल दिया ये आलू। इसका स्टफ़ आलू मैं एकदम सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि छोले बहुत स्पाइसी होते हैं ना। और बस इसमें नींबू थोड़ा सा मैं निचोड़ लूँगी। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आलू का आ जाता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए, जब आप मसाला जो नहीं खाता है ना, तो उसमें सिर्फ मिर्ची हटा दीजिए, और आप इसको स्टफ़ करके आलू पराठा के रूप में भी आप दे सकते हो बच्चों को। तो देखिए, उनमें छोटे वाले गैस पे करके मैं उसको भूनने के लिए रख दी हूँ। नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, सब कुछ करके उसको डाल दी, उस पर रख दी। और फिर यहाँ मैं मसाला भूनने की तैयारी कर दी, क्योंकि उसको थोड़ा सा भून जाएगा ना तो भरने में ईजी होता है। अभी थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो जाता है ना आलू। इसमें देखिए, छोले मसाला मैंने 2 चम्मच डाल दिया। और छोले को भूनने के बाद 2 मिनट मैंने ये छोले डाल दिए। तो 2 सीटी लगाऊंगी तो हो जाए, क्योंकि छोले एकदम पके हुए थे। फिर मैं छोले कुलचे के लिए सबसे पहले तो आटा लगाने की तैयारी करने लगी। तो मैंने यहाँ पे लिया मैदा अपने अंदाज से ले लिए थे। और मैंने छाछ लिया था, दही नहीं था मेरे पास, तो मैं छाछ लेकर आ गई कि चलिए छाछ से काम चले। थोड़ा सा नमक डालिए, और थोड़ी सी चीनी मैंने डाला है, और बेकिंग सोडा। अब के बाद जो हो, तो मेरे पास खाने वाला सोडा था, मैंने आधा छोटी चम्मच वही डाल दिया है। और फिर अपना सा 2-3 चम्मच रिफाइंड डाल दी। इससे क्या होता है ना, कुलचे सॉफ्ट रहते हैं, वो जो चूइंग वाला नहीं होता है। जैसे चूइंग वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें 2-3 चम्मच अगर आप मैन डाल दीजिएगा तो सॉफ्ट बनते। फिर इस छाछ से ही मैंने गूंद दिया। तो थोड़ा सा मैं बचा के छाछ से गूंद रही थी, क्योंकि उसको साफ़ ही रखना था। मैंने ऊपर से डाला, और खूब अच्छे से आप एक डो बना दीजिए। सख्त थोड़ा सा डो बनाइए, क्योंकि इसको फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, तो ये थोड़ा सा गीला भी होता है ना। फिर यहाँ देखिए, आलू भी मेरा बनके एकदम रेडी हो गया था। फिर मैंने इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लिया कि नमक वमक ठीक है कि नहीं, और फिर मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। फिर आ गया अब किचन की तैयारी, क्योंकि मेरे छोले भी बन चुके थे और ये भी काम हो गई थी। रेस्ट तो करना ही था थोड़ी देर, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चा पार्टी भी आई हुई थी। तो फिर होता है ना, मैं सोच रही थी जब तक तनुषु अपना मस्ती मजाक करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, तब तक मैं भी कर दूं। और यहाँ देखिए, कल दोपहर में बारिश हो गई थी अचानक, तो मैंने कपड़े यहीं पे डाल दिए। उसके बाद मैं ले जाके मतलब 3 बजे हुए, उसके बाद रोशनी नहीं हुई। तो मौसम अभी थोड़ा तो आज ठीक था, लेकिन उतनी नहीं ठीक था।
तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, और दीपक का टाइम हो गया तो भगवान जी की भी आज दीपक जला ही देते हैं। और होता क्या है ना, सबकी होता है कि किसी कोई दिन होता है हस्बैंड के नाम होता है, बच्चों के नाम होता है, तो आज मेरे हस्बैंड के ही नाम था। बच्चा देखिए, सब बच्चे यहाँ बच्चे पार्टी आके एकदम मस्ती कर रहे थे, और अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खेलते हैं तो थोड़ी देर खेलते, और मेरे बेटे को अच्छे से सिखा दिया है कि आप जब अपने टॉयज़ फिर अंदर रख दिया करिए, जिससे मेरा घर भी क्लीन रहे। और ये भी तो मैंने कहा कि चलो मस्ती, तो इन्होंने कहा श्वेता चलो मैंगो शेक बना दो, क्योंकि अभी कुछ खाना नहीं था, चाय पे हम लोग सिर्फ चाय पी लिए थे और थोड़ी सी नमकीन के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने आलू कह रही हूँ, आम का निकाल दिया था, फिर मैं चीनी डाला और थोड़ा सा दूध डाला, ये पुराना दूध था। तो फिर इससे सब करके अपना मैंगो शेक तो सबको पता है बनाते हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाया। और तनुज की दूध भी रेडी करनी थी मुझे। यहाँ देखिए मैंगो शेक येलो बना था, क्योंकि आम येलो था, और बेटा का दूध, और ये हम लोग पिए। उसके बाद पीने के बाद मैं बैठ गई तनुज को पढ़ाने के लिए कि थोड़ी देर तक पढ़ा लूँ आराम से, क्योंकि अभी बज रहे थे सिर्फ 8:30। और सच बताती हूँ, हम औरतें अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और जब कोई कुछ कह देता है ना बनाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि नहीं बना ही लिया जाए तो अच्छा होता है, क्यों ना, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू भी अच्छे से भुने थे ना, तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना कम आंच पे, तो वहाँ एक लाल सी परत हो जाती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके लिए सबसे टेस्टी बनता है बटर से, तो इसमें मैं बटर लगाऊंगी, और इसलिए मैंने बटर भी मंगवाया था। कभी कभी बनाती हूँ बटर, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन बटर अब आया है तो कुलचे तो काफ़ी दिन तक बनते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि बटर मैं ज़्यादा तो नहीं यूज़ करती, थोड़े से भी टेस्ट तो आ ही जाना है, बहुत भर के बटर नहीं यूज़ करती। तो देखिए आटे को मैंने थोड़ी सी गूँध दिया, 2 मिनट के लिए और गूँध दिया है, और एकदम अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के आपने गूँध दीजिए अच्छे से, दोबारा होता है ना, तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन गए थे। और आइए कुलचे बनाने की तैयारी में लगते हैं। तो गोली गोली पेड़ का भरना है कुलचे के आटे, वो भी तैयार है, स्टफिंग भी। और ये मैंने इसको करी, थोड़ी सी बेलने में इसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आटा तो है नहीं कि वो स्टिच हो जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको भरने की सोचा कि एकदम बना करके फिर ऐसे करके आप गूंद, जैसे बनाते हो आप देख रहे हो, मैं क्या बताऊँ। तो सही बताती हूँ कि हम लोग के हाथ ही होता है हर चीज़, ये नहीं है कि नहीं होता है। और मेरे बेटे की ना बहुत एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीक तो मैं बना ही देती हूँ, अगले वीक में इनको थोड़ी सिंपल खाने बना के दिखा दूँगी, क्योंकि तनुज का पेपर होगा ना, तो फिर वो सिंपल ही बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं एक और भर के आपको दिखाई रही हूँ, तब तक मैंने तवे पर डाल दिया और थोड़ा सा लाल हो गया तो मैंने पलट दिया है। अब इसमें थोड़ी सी आप कोई भी रिफाइंड में देसी घी या कुछ भी आप डाल के पहले एक बार सेक लो, अच्छे से दबा के सेकिएगा, कि मैदा है तो ये थोड़ा सा अच्छा सिकता है। सीखने के बाद थोड़ा सा आप घी डाल के, एकदम मक्खन डाल के इसके ऊपर मेल्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, पलटिएगा मत। और ये जो मेल्टेड बटर होता है ना, ये एकदम गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह मैंने पूरा का पूरा स्टफ़ कर दिया। और आज शाम मेरी कैसे गुजरी, बस इन लोग की फरमाइशों पे गुजरी। और सच बताती हूँ, फरमाइशें करने के बाद ना अपने लिए कोई टाइम नहीं बचता है, क्योंकि टाइम पे टाइम काम में आता था। तो देखिए मेरी कुलचे, छोले और प्याज, सो ये मीठा बन के तैयार हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ हम लोग ने डिनर एंजॉय किया, क्योंकि मैंने बना के दे दिया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने तनुष को खिला दिया था। तो फिर हम लोग बैठ के एंजॉय करें अपना डिनर एंजॉय करने के बाद भी मुझे याद आया कि मेरा एक काम और बाकी है। जो होता है ना कि माओं को तो काम पे काम याद आता ही, हम औरतों को कभी भी चैन नहीं है, किसी भी बात के लिए चैन नहीं है। होता है ना, हमें ये याद होता है कि हमें काम बहुत याद रहता है, लेकिन अपनी केयर नहीं याद होती। क्योंकि अभी ये कपड़ा प्रेस, ये कहे क्यों कपड़ा प्रेस करके सुबह टाइम नहीं मिलेगा, अभी मैं कर देती। ये भी कर रहे हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत लग गई तुम काम पे। मैंने कहा क्या करूँ, सुबह थोड़ी सी रिलैक्स होने के लिए शाम को लग जाती। तो हम औरतों को कभी भी कहीं पर भी चैन नहीं है, सही है ना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।